हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो मैं यहाँ तुलसी जी ला के लगाई हूँ। सावन के महीने का ही है, अभी तो भादो चढ़ गया है। उसके बाद मैं यहाँ अर्जुन का छाल लाई हूँ, जो बहुत हार्ड हो गया था, मुझसे टूट नहीं रहा था। इसका एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल के काढ़ा के जैसे बनाते हैं, 1 गिलास पानी को आधा कर लेते हैं। ये मुझसे नहीं टूट रहा था, खाली पेट पीते हैं सुबह सुबह। तो मैं इनको ला के दी हूँ तोड़ने के लिए, तो वहीं तोड़ेंगे और मैं पानी में उसको बॉयल करूँगी और हम दोनों पिएंगे। इससे ना आपका वेट लॉस भी होता है और हार्ट ब्लॉकेज वगैरह में सही रहता है। कोई इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप कोई भी पी सकता है। तो ये तोड़े हैं, उसके मैं बनाऊँगी इसका काढ़ा, उसके बाद हम दोनों पिएंगे। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट नहीं करते हैं गाइस, कमेंट भी कीजिएगा। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, आगे मैं बताऊंगी कि किस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, ज़रूर आपको बताऊंगी। पूछना है बाबू, मम्मा क्या की है बेटा? बाबू, मम्मा क्या की है? तो मैं नागपंचमी के बाद से मतलब नागपंचमी वाला व्लॉग भी नहीं डाल पाई। नागपंचमी के दिन ही हम लोग गांव गए थे और सोची थी कि वहां जाके वीडियो वगैरह बनाऊंगी। अपना कल्चर जैसे नागपंचमी हम लोग मनाते हैं वैसे आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक दिन पहले 28 को रात में आए थे, तो कैसे ही जाते। पूरा रेडी हुआ, हम लोग कुछ नहीं जा पाए क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, उसमें कैसे जाएँ। तो 29 को गए थे। फोन उठा तो स्माइल आ गई फेस पे। बाबू गुस्सा नहीं है, गुस्सा है नहीं है? गुस्सा ओम बाबू गुस्सा है, मम्मा से गुस्सा है। मम्मा क्या की है? किस बात पे गुस्सा है? तो हम लोग 29 को गए थे नागपंचमी के दिन ही, और 30 को वापस आ गए थे, क्योंकि अगले शाम तक आए थे वापस, क्योंकि अगले दिन 1 तारीख से बच्चों का स्कूल था। और ये वीडियो है 1 तारीख की, उसके अगले दिन की। रात में दूध नहीं आया था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, बारिश की वजह से दूध नहीं आया था। तो मैं नींबू वाला चाय बनाई थी, बच्चों को भी नींबू वाला चाय बहुत पसंद है, तो उन दोनों के लिए भी मैं बनाई थी और इनसे पूछ रही थी कैसा लगा है। जब से ये नींबू वाला चाय बनाई हूँ ना, तब से इनको नींबू वाला चाय ही पीना है। और 1 तारीख तक ओम बाबू बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और 2 तारीख को रात में दिन भर अच्छे थे, रात में 11 बजे से इनकी तबीयत इतनी ना बिगड़ी। और अगले दिन 3 तारीख को हम लोग तैयार थे, 2 दिन पहले से रेडी हो रहे थे, क्योंकि इनके ऑफिस की तरफ से इवेंट था बापू सभागार में। तो हम लोगों को 3 तारीख को जाना था वहाँ, पूरा परिवार इनवाइट था, पूरी फैमिली की तरफ से जाना था। क्योंकि स्टेज पे मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाना था। लेकिन 2 तारीख की रात में ही हम लोग को इमरजेंसी में एम्बुलेंस आया और ओम बाबू को लेके जाना पड़ा वहाँ मोतिहारी। वहाँ जाके रात में 4:30 बजे हम लोग वहाँ दिखाए ओम बाबू को, डॉक्टर से इमरजेंसी में दिखाए। और डॉक्टर एडमिट करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग एडमिट नहीं किए, क्योंकि मोतिहारी के बगल के ही गांव में मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ मेरी बहन रहती है। एक बार हम लोग गए थे, तो हम लोग बोले कि यहाँ 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। डॉक्टर बोले कि अगर पास में अगर कोई सुविधा हो तो आप वहाँ रह सकती हैं। तो हम लोग मैं अपनी बहन के यहाँ ही रुक गई। 2 दिन रुकना पड़ा था ओम बाबू की वजह से, क्योंकि सुबह शाम जाके चेक कराना पड़ता था। एडमिट तो थे नहीं इस वजह से। तो यहाँ हम लोग पहुँचे 4:30 में, दिखाए ओम बाबू को सुबह में, मॉर्निंग में। और उसके बाद से इवेंट था 3 तारीख को, तो हम लोग आ गए। लेकिन इवेंट में आने के बाद ओम बाबू की भी तबीयत इतनी ख़राब थी, देखिए कैसे सोए हुए हैं, कितना एकदम फ़ीवर, दवा थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा था। और मेरी बहन भी गई थी, उसके बच्चे भी गए थे उसमें। हम लोग पूरा इवेंट देख भी नहीं पाए, मतलब इनको जो वो माला वगैरह पहनाना था स्टेज पे, वो कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में हम लोग लेके भागे, और बारिश इतनी तेज़ थी ना 3 तारीख के दिन, कि एकदम मतलब समझिए आफत था, उस तरह की बारिश थी। उसके बाद अभी ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तब तक मैं हॉस्पिटल लेके ओम बाबू को चली गई।
क्योंकि बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं इनको बोली कि आपकी ज़रूरत है आप रहिए, मैं नहीं रहूँगी तो भी हो जाएगा। और मेरी बहन के हस्बैंड थे, उन्हीं के साथ मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ बाबू को। उसको बैठा गर्म नहीं होना है, ठंडा रहना है। जल्दी बैठो ना। ठंडा रहना है, मजे लेना है। मासी नीचे ना वीडियो करते हैं। बहुत ही जल्द हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ये आप मेंटेन रखिएगा। हमारा जो स्टाफ है, क्रू है, वो आपकी सुविधा के लिए है यहाँ पे, ताकि आपको असुविधा नहीं हो। तो थोड़ा सा आप उनका कहना मानिए, तो आपको शो में और ज्यादा मजा आएगा। हम अगर आपकी तरफ से फ्री रहेंगे तो आप हमारी तरफ से फ्री रहेंगे। अच्छा मुझे रखो ये सीटा होता है। ये 6 घंटे की एक बहुत ही शानदार ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। हाँ, तो यहाँ उनकी कंपनी का जो प्रार्थना हुआ, उसके बाद गणेश जी की आराधना के साथ प्रोग्राम शुरू हो गया। तो यहाँ बच्चों की तो बदमाशियाँ चलती ही रहती हैं। ओम बाबू की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो शांत थे। और ये मेरी बहन का बेटा है, रुद्र बाबू हैं, जो बदमाशी कर रहे थे। तो मेरी बेटी डांट रही थी, थोड़ा एक चाटा लगाई भी है। और उसके बाद यहीं प्रोग्राम देख के उसके मैं बाद में चल दी थी हॉस्पिटल। मेरी बहन बच्चों को लेके घर चली गई थी और मैं गुनगुन के साथ आ गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में आके थोड़ा सा बैठी थी, ओम बाबू सोए हुए थे, तो मुझे याद है थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ। तो मैं वीडियो थोड़ा बना ली कि आप लोगों को दिखा दूँगी कि हॉस्पिटल में कैसे मैं लेके ओम बाबू को थी। यहाँ मैं आई तो डॉक्टर उठ गए थे। 2 घंटे बाद डॉक्टर बैठे 6 बजे शाम को। तब तक इनको भी बेचैनी लगी, ये भी प्रोग्राम छोड़ के ये भी आ गए थे। क्योंकि बच्चा का तबीयत ख़राब होना तो कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट मायने नहीं रखता। बच्चा ठीक है तो सब जगह सब कुछ मायने रखता है। और उसके बाद मैं 3 को गई थी, मतलब 4, 5, 4 रही और 5 की शाम तक मैं आई थी। 6, 7 रही और 8 को मुझे और कहीं भी जाना था। मैं मायके गई थी, आप लोगों से बता दूं। उसके बाद मेरा मायके वाला ब्लॉग आएगा। ठीक है। शादी होगी, किसको किसको याद आएगी? पापा को भी तो याद आएगी, और आपको याद आएगी हम लोग की। हाँ, और मम्मा को आ गई है। कर दे शादी। कर दो मम्मा। हाँ, कर दो मम्मा, दीदी की शादी कर दो मम्मा। कर दें। बाबू की याद आएगी कि नहीं बेटा, बताओ तो इधर फेस दिखा के, इधर दिखाओ ना, इधर दीदी बोलती आएगी। पहले दिखाओ। बाबू की याद आएगी आपकी, आपको? और किसकी याद आएगी? हमको। किशन भाई तो कुछ करता नहीं है, तो उसकी याद क्यों आएगी? और माँ तो रहती नहीं है तुम्हारे पास, फिर क्यों याद आएगी माँ की? जाना ससुराल में सासू माँ के साथ रहना, ठीक है? किसी की याद नहीं लाना, तुम किसी को याद नहीं करना। जब बड़े होता है आदमी तो तभी ना शादी होता है। मम्मा जब बदमाशी करने पे भी शादी कर देती है, तभी ना शादी होता है। और मेरा मन चाहेगा ना कि मेरी बेटी बदमाश हो गई है ज़्यादा, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। और करनी चाहिए। तो मत याद आना, किसी को याद मत करना। क्या हो गया, शादी हो जाएगी, चली जाना। उल्टी की तो सुनो। हाँ, पापा कब आएंगे? शादी के दिन आपके। कब आएंगे? कल शादी कर दे तो हाँ, अच्छे से रहोगी ना, बदमाशी नहीं करोगी ना? तुम बदमाशी करोगी यहाँ पे? अगर करोगी बदमाशी तो शादी करेंगे तुरंत। आई बात समझ में? फिर मम्मा कैसे अपनी मम्मा को छोड़ के है, वैसे आपको भी छोड़ के रहना पड़ेगा। सुबह में कौन उठ के प्यार करेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा? बता दो तुमको। जब मम्मा नहीं रहेगी शादी कर देंगे। अब दीदी तो इवेंट के दिन हम लोग
इस तरह से रेडी हुए थे। और जो मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये मेरी बहन की साड़ी है, क्योंकि मैं 2 बजे यहाँ से गई ना, तो कुछ भी साड़ी वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी। हाँ, बच्चों के कुछ कपड़े रख ली थी, तो उसी की साड़ी पहनी हूँ। तो सेम कलर का साड़ी पहनी थी तो कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए थे, वही हैं, आप लोग देखिए।